गाइस, हम 9th क्लास के फर्स्ट लेसन के ही लेकर आए हैं। कबीरदास के मतलब कि जैसे प्रसंग और सरलार्थ, उसमें जो बाकी रह गए थे उसकी करा रहे हैं। 6वें से लेके बाकी जो रह गए थे, और ये समझा रही हूँ। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिए कोप जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। जो उसने क्या कहा है, इसका मतलब है, देखो, जो बुरा जो देखना में चला, ठीक है। इसका थोड़ा हिंट देखो पहले। मिलिया मिल, ठीक है। मिलिया जो मिला, ठीक है। खोजा था की है तलाश किया। उसका प्रसंग देखो। प्रसंग है प्रस्तुत दोहा कबीरदास द्वारा रचित। कबीर दोहावली में बुराई देखने से पहले अपने अंदर झांक कर देखो, ठीक है। अंदर झांक के देखो कि किस में से ये दोहावली में से लिया गया है कबीरदास के, जिसमें का निपुण बताया है कि, ठीक है, कि दूसरों को नहीं देखना चाहिए, मतलब अपने अंदर ही झांकना चाहिए, ठीक है। उसकी व्याख्या देखो क्या लिखी है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं जब इस संसार में किसी बुरे व्यक्ति को तलाश करने के लिए निकल तो ढूंढने पर भी मुझे कोई भी बुरा नहीं मिलता। जब मैंने अपने दिल को टटोल कर देखा, बुरा नहीं मिला, ठीक है। जब मैंने अपने दिल को टटोल कर देखा तो मुझे पता चला संसार में मुझसे बुरा कोई भी नहीं है। विशेष कवि का मानना है कि बुराई मनुष्य के अंदर नहीं होती, उसे बाहर कहाँ खोजने की आवश्यकता है कि इस नहीं है। मतलब है कि सानू अपने अंदर हमेशा झांकना चाहिए, दूसरों के अंदर नहीं झांकना चाहिए। कि आप जे दुनिया ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਝਾਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਦੂਕੜੀ और दोहा छंद है। मतलब ਇਹਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਦੂਕੜੀ और दोहा छंद, मतलब ਇਹਦਾ ही दोहा छंद है। ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ क्वेश्चन है नेक्स्ट देखो। प्रसंग ते शब्द व्याख्या। धीरे धीरे से मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो कड़ा, छत्तू आए फल होए, ठीक है। इसका शब्दार्थ है कि मना मन सोचे, बस सोचना, सींचना सो सैकड़ा छत्तू, ठीक है। मौसम प्रसंग जो उसका ये है छत्तू मौसम, ठीक है। ये थोड़ा सा टच हो गया पर ये लग है, प्रसंग अलग है, ठीक। और इसको मैं सेट कर देती हूँ अभी, इसको सेट कर देती हूँ, ये लो, ठीक है। इसका थोड़ा हो गया था। प्रसंग देखो क्या है। प्रस्तुत दोहा कबीरदास द्वारा रचित कबीर दोहावली से लिया गया है, जिसमें कबीर ने इंसान को अपने मन में धैर्य रखने पर बल दिया है। मतलब अपने मन ते की रखना, अपने मन नू शांत रखना है, शांत दा धैर्य दिता गया, ठीक है। इसकी व्याख्या देखो। कबीर जी कहते हैं कि हे मेरे मन, धैर्य रखो क्योंकि धीरे धीरे सब काम हो जाते हैं। जिस प्रकार माली सैकड़ों घड़ों पानी से वृक्षों को सींचता है, उस वृक्ष पर फल मौसम के अनुसार आने पर ही आते हैं, उससे पहले नहीं। इसी प्रकार से मनुष्य के कार्य भी समय आने पर ही होते हैं। मतलब उदों मन्ने कि जिवें अपना मौसम तो पहले फल नहीं उग सकते, उवें समय तो पहले अपना कोई काम नहीं हो सकता। तां वास्ते सानू हमेशा धैर्य रखना चाहिए। विशेष मतलब जो काम होना उदों ही होएगा, ठीक है। विशेष की है, यहाँ कवि ने सहज पके सो मीठे के अनुसार सबका फल मोटा माना है और सदा धैर्य से कार्य करने का उपदेश दिया है, ठीक है। और उसका क्या सेकंड देखो क्या है। संदुकड़ो भाषा दोहा चंद की है। अनुप्रसाद तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है, ठीक है।
आगे 8वां देखो, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ठीक है, अगर शब्दार्थ की है देखो, ज्ञान, विद्वता, तलवार म्यान। ठीक है, तलवार का खोल। ठीक है, प्रसंग की है प्रस्तुत दोहा कबीरदास द्वारा रचित कबीर दोहावली से लिया गया है, जिसमें कवि ने ज्ञानी साधु का सम्मान करने के लिए कहा है कि न कि उसकी जाति के बारे में। मतलब जी पीछे दसे कि सानू हमेशा जो साधु होंगे ने उन्होंने किसी चीज़ तो कोई जात धर्म तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये वैसे जात धर्म तो ही दसिया गया है, पर जात धर्म तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए, उन्होंने हमेशा आपके काम तो ही मतलब होना चाहिए। ठीक है, और व्याख्या की है कबीरदास जी जो कहते हैं कि हमें किसी साधु को जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उसका ज्ञान जानना चाहिए, क्योंकि उसके ज्ञान से ही हमें लाभ हो सकता है। जैसे तलवार लेते समय तलवार का मूल्य किया जाता है, म्यान का नहीं, उसी प्रकार से ज्ञानी साधु का सम्मान होता है, उसकी जाति का नहीं। वही मतलब है कि जो साधु है उन्होंने हमेशा आपदे मतलब काम तो मतलब होना चाहिए, उनकी जात पात तो नहीं। ठीक है, कवि ने उन्हें विशेष की है, कवि ने साधु का सम्मान उसके ज्ञान से करने के लिए कहा है, न कि जाति से। ठीक है, पाशा संदुकड़ी दोहा चौचंद, ये तो मतलब कि पीछे भी ये था, सेम है। ठीक है, कबीर तन पंछी भया, जहाँ मन तहाँ उड़ी जाई, जो जैसी संगति कर सो तैसा ही फल पाई। ऐसे शब्दार्थ देखो कि है तन। ठीक है, शरीर पंछी। ठीक है, पक्षी। ओके, और इसका प्रसंग क्या है देखो, प्रस्तुत दोहा कबीरदास द्वारा रचित कबीर दोहावली से लिया गया है, जिसमें कवि ने मन की संचलता का वर्णन किया है, कर ले जाता है। ठीक है, मतलब मन तो किता गया, जो मन दे विच हो सी चंचलता मनुष्य के मन के बारे में किया है। तो ये व्याख्या की है, कबीरदास जी कहते हैं कि यह शीर पंछी हो गया है, जिमें पंछी है मतलब इधर उधर डोलता रहता, चीज़ हो गई है, जिसे मन जहाँ चाहे वहीं उड़ा, अर्थात शीर मन के वश में होकर उसके अनुसार आचरण करता है। वास्तव में जो जिस संगति में रहता है उसे उसी प्रकार का फल भी मिलता है। मतलब वही है जिमें पंछी है, पंछी इधर उधर डोलता रहता, इंसान दी वो है तो मन भी उवें डोलता रहता, तो सानू हमेशा अपने मन को टिका के रखना चाहिए, तो सानू हमेशा फल की चीज़ मतलब जिवें आप कहते जो काम करते तो सानू किस चीज़ की आस नहीं होनी चाहिए, जो फल मिलना उदों ही मिलूगा, हमेशा सानू इच्छा रखना कुछ नहीं होंदा। विशेष के मन को चंचलता के कारण शरीर भी उसी के इशारों पर चलता है, अंत मन को वश में करना चाहिए। भाषा संदुकड़ी और दोहा छंद अनुप्रसाद अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये जो अपना चैप्टर है जो सरलार्थ और प्रसंग व्याख्या, ये अब ख़त्म हो चुके हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, और फेसबुक पर है तो इसे फॉलो करना मत भूलें। हमें सपोर्ट करें।